बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आपका पर्स अब खाली नहीं रहेगा। 100% काम करने वाला तरीका, इसके हवाले से बात करेंगे। एरीज से लेकर पाइसेस तक अब पैसा बरसेगा, छप्पर फाड़ के नहीं बल्कि पर्स फाड़ के इतना पैसा आप कमाएंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। एक आजमूदा तरीका आज आपके साथ शेयर करें जो आजमाया हुआ भी है, और आप देखेंगे कि आपको गारंटी दे रहे हैं 1 महीने के अंदर आप कमेंट्स में देखेंगे इंशाल्लाह ये भर जाएगा कमेंट्स के साथ कि हमारा लॉटरी निकला है, हमारा प्राइस बॉन्ड इनामी रकम लगी है, हमारे पर्स में पैसे में इजाफा हुआ है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ है, पैसा आया है, किसी ने अचानक हमें दौलत दी है, अचानक पैसा दिया, कहीं अचानक से पैसा मिला है, कोई पैसा बरसों से फंसा हुआ रिलीज हुआ है, कहीं ना कहीं से पैसा भरपूर आ गया है। इस तरह के कमेंट्स आने वाले 1 महीने के अंदर। आज 16 मार्च है और हम 15 अप्रैल तक क्या टाइम आपको दे रहे हैं। 15 अप्रैल में आप देखेंगे इंशाल्लाह ये भर जाएगा, बल्कि ये भरना शुरू हो जाएगा। ऐसी चीज़ें कि इंस्टेंट रिजल्ट, 100% इंस्टेंट रिजल्ट फ़ौरन से आपको ये नतीजा देगा। जो तरीका हम आपको बता रहे हैं कि अपने पर्स में अमूमन जब हम पैसे डालते हैं तो नेक्स्ट डे हमें कुछ पैसे और ऐड करने पड़ते हैं क्योंकि खाली हो जाता है। तो ये क्यों होता है ये तो आपको पता है, लेकिन इसके अंदर पैसे कैसे आएगा, किस तरह से ये मल्टीप्लाई होगा, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, आपके प्राइस बॉन्ड का, लॉटरी का, इनामी रकम का, जैकपॉट का लगना, आपके क्रिप्टो के धड़ाधड़ रेट्स बढ़ना या शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमा लेना, गोल्ड से भरपूर पैसा समेटना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट से हाईएस्ट प्रॉफिट समेटते हुए नजर आना, ये सब कैसे मुमकिन होगा, इसके हवाले से आज की वीडियो आप देखेंगे। आइंदा 5 मिनट में आप सब बनने जा रहे हो मनी मैग्नेट्स, यानी खुद पैसा खींचोगे और भरपूर तरीके से पैसा खींचने के काबिल होगे। वो ज़ोडिएक साइन जो अक्सर शिकायत करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लाइफ में कुछ नजर नहीं आ रहा, पैसे की तंगी है, कर्जा लेना पड़ रहा है, अपने कर्जे भी खत्म करेंगे और ये कि पैसा बढ़ता हुआ भी महसूस करेंगे। आज हम आपके साथ मैजिक वॉलेट यानी बटुआ, जादुई बटुए को कह लें या जादुई पर्स की टेक्निक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। किसी भी किस्म का पर्स, ख़वातीन अपने पर्स को इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, प्लस मर्द हजरात अपने बटुआ या अपना जो भी उसको भी वो पर्स कहते हैं तो पर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली कलर जो ज़्यादा काम दिखाएगा वो ब्लैक कलर का पर्स हो। लेडीज़ जेंट्स दोनों में ब्लैक, मरून, ग्रीन या गोल्डन कलर के ये जो पर्स होते हैं ये काफ़ी हद तक काम दिखाएंगे, लेकिन कोई सा भी पर्स इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक दफ़ा पर्स हासिल करने के बाद उसको अपने पैसों से भर देना। याद रखिएगा ये टेक्निक थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ऐसा है कि इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा नोट होंगे उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि बड़े नोटों से इसको भरें, जैसे 5000, 1000 या 500 वाले नोट ज़्यादातर। छोटे नोट अगर आप 10-10 वाले और 5 के नोट तो वैसे सिक्के होते हैं 5 के, लेकिन अगर आप 10 वाले नोटों से भर दोगे, 50 वाले नोटों से भर दोगे तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कोशिश करें इसको 100 वाले या फिर 500 वाले, 1000 वाले या 5000 वाले नोटों से भरें। और अगर छोटे में छोटे 50 वाले नोट भी यूज़ करने कोई हर्ज नहीं है, 10 वाले नोट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। लेकिन पैसे का भरपूर फ़ायदा देखने के लिए आपकी कमाई हुई जितनी भी दौलत है या आपको खर्ची मिलती है घर में या आपकी वालदा आपको देती हैं, वालिद देते हैं, वो पैसा बड़े भाई से लेके आप पैसे जमा करते हो और आप पिगी बैंक में डाल देते हो। वो पैसा भी कोशिश करके उसको कैश करवा के, सिक्कों को हम नहीं कहेंगे, जैसे कि 5 के सिक्के हैं या फिर आप जो है वो इन सिक्कों को जो है वो अपने पर्स में रख सकते हैं और इसके साथ भी अमल दोहराया जा सकता है, लेकिन आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। कोशिश करें कि इसको कैश करवा के जो 5-5 के आपके सिक्के हैं उसको 100 के, 500 के नोटों में कन्वर्ट करके इसमें रखें तो ज़्यादा बेहतर है, तो भी रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलने वाला है, याद रखिएगा। अब इनको अरेंज करके अपने पर्स में आपने रखना है, यानी कि जैसे आप 50 के नोट लेट सपोज आपके पास हैं, 50 के, 100 के, 500 के, 1000 और 5000 के, इनको तरतीबवार आपने रख लेना है। पहली टेक्निक जो आप करोगे इसके साथ, वो आपके कोई भी नोट, यानी कि जो आपका लोवेस्ट, फर्ज करें आपके पर्स में 500 का लोवेस्ट रखा हुआ है, उसके ऊपर 1000, उसके ऊपर 5000, तो 500 का नोट लेके आपने ये अमल दोहराना है। अगर 50 का नोट सबसे लोवेस्ट पे है तो आपने 50 के नोट को लेना है और उस पर ये अमल करना है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट 50 का नोट अगर है तो उस पर यह अमल होगा, फिर 100 का, फिर 100 के दूसरे नोटों का, फिर 500 का, जितने नोट हैं सबको बारी बारी इस अमल से दोहराना है। यही वजह हमने सिक्कों का आपको मना किया था और छोटे नोटों का मना किया था कि हम तो ये कह रहे थे कि 50 का नोट भी ना हो तो अच्छा है, उसको भी आप कैश, उसको भी आप बड़े नोटों में कन्वर्ट करवा लें, यानी 100 वाले या 500 वाले, तो आपके लिए मेहनत कम होगी और फ़ायदा भरपूर आप लोग देखोगे। अपने नोटों पे जो आपने पर्स में रखें तरतीबवार, यानी 5000 के नोट सबसे पीछे और उसके ऊपर आगे आगे, यानी सबसे छोटा नोट आपने आगे रखा हुआ है,
अब इन नोटों को आपने देखते हुए जब आप रख रहे हो अपने पर्स में, तो इसमें से आप एक सबसे छोटा नोट यानी 50 का या 100 का नोट आप ले रहे हो और लेकर आप कोशिश करो, देखो आप तमाम को एक सबसे बेहतरीन आइडिया दूंगा, इन तमाम पैसों को बैंक में जमा कराओ और वहाँ से 100, 500, 1000 वाले नए कड़क नोट ले लो जिसमें रुपए की खुशबू एक आती है ना। आपको पता है कि जब नए नोट आते हैं तो उसमें से खुशबू आती है, और ईद का टाइम भी जैसे अब आएगा तो आप ये नोट अभी से जमा कर लें तो क्या हर्ज है, क्योंकि ये आपको मजीद पैसे भी देने वाला है। कड़क नोट कोशिश करें अपने घर में से अपने वालिद से, भाई से एक्सचेंज करवाएं नोट, यानी अगर उनके पास 1000 का कड़क बैंक वाला नोट है, अपना पूरा गंदा पुराना गंदा सा या ऐसा नोट जिसमें से कोई स्मेल ही नहीं आती, वो नोट देखिए, वो कड़क नोट जिसमें रुपए की पैसे की स्मेल आ रही होगी, तो वो वाला नोट लेके आपने अपने पर्स पे रखना है। कोशिश करें बैंक से अगर चेंज करवाते हैं उनको भी कड़क नोट बोल कर ले तो आपको नए नोट मिल जाएंगे, और इस तरह से इस अमल को और तेज किया जा सकेगा। आपको एक, जैसे हमने कहा, छोटा सा नोट जैसे कि 100 का या 50 का नोट लेकर आपने अपने आंखों के सामने इसको रखना है और अपने इतने करीब रखना है कि उसकी स्मेल, यानी आपको उसको स्मेल करना है, उसको सूंघना है। सूंघने के बाद अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन जब ये तरीका काम करेंगे ना तो आप खुद दुआओं में याद रखोगे। तो ये सूंघने की जो कोशिश आप उसको करोगे, और साथ ही साथ आप एक वर्ड दोहराओगे कि आई एम नाउ विद द ग्रेटेस्ट सम्स ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा अल्लाह ने दिया है। अल्लाह को एक ग्रेटिट्यूड है, और ग्रेटिट्यूड, आप शुक्र किसका अदा करते हो? आप रुपए का शुक्र अदा नहीं कर रहे हो, आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो। तो पैसे को, रुपए को देखकर, आप उसकी खुशबू को महसूस करते हुए आप अल्लाह से ये कहो कि अल्लाह, मैं अब बहुत ज़्यादा पैसों का, हालांकि पैसे आपके पास हो सकता है 5-6 हज़ार रुपये हों, या मे भी आपके पास 500-600 रुपये ही बचे हों, लेकिन फिर भी आप ऐसा एहसास करके बताओ कि अल्लाह तूने मुझे बहुत दौलत से नवाजा है, बहुत ज़्यादा पैसा तूने मुझे नवाजा, इसका तेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तेरा बहुत शुक्र है कि तूने इतना पैसा मुझे दिया कि जिससे मैं अपनी आसाइशें खरीद सकता हूँ। अब याद रखिए, ये स्मेल करना और ये चीज़ जो हमने आपको ये लाइन दी है, ये लाइन बार बार दोहराना, 50 के नोट, 100 के नोट, 1000, 5000, इस तरह तमाम नोटों के साथ बारी बारी ये अमल दोहराते हुए आपने उसको पर्स में रखते चले जाना है। एक तरीका तो ये जो आपको लाखों का नहीं बल्कि इससे ऊपर की बात पे लेके जाएगा, यानी अच्छा पैसा अपने बैंक अकाउंट में, अपने बैंक बैलेंस में, अपने पर्स में, और कोई ना कोई तरीका होगा कि पैसा आना आपको शुरू हो जाएगा तमाम जरायों से। दूसरा एक तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा काम करके दिखाएगा। पहले तरीके में आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, दूसरे तरीके में उस नोट को पकड़ के आपने गौर से देखना है, उसकी स्मेल तो आप करोगे, लेकिन साथ में आपने उस नोट का भी शुक्रिया अदा करना है कि मेरी ज़िंदगी में आने का बड़ा शुक्रिया। ये आपने हर नोट के साथ करना है। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका अगर आपको नहीं सही लगता, दूसरे पे ट्राई करना है, लेकिन दोनों तरीके काम करेंगे। दूसरे तरीके में नोट को मुखातिब करते हुए आप बोलोगे कि मेरी ज़िंदगी में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ज़िंदगी को आसान कर दिया और मैं आपकी बदौलत कई चीज़ें ले सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सकता हूँ। और ये चीज़ आपको तमाम नोटों के साथ करना है। याद रखिए, पहला तरीका जो अपना रहे हैं उनको दूसरा तरीका करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोनों तरीके किए जा सकते हैं, यानी कि अल्लाह का शुक्र करें, फिर आप नोट के बारे में अच्छा बोले, क्योंकि याद रखिएगा ये एक पावर है कि जब किसी प्लांट के अंदर, या किसी प्लांट को हम अक्सर कहते हैं कि लिविंग है, ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ को जब आप उसकी तारीफ़ करते हो, जब उसको उसका एक एक शुक्राना तो हम अल्लाह का अदा करते हैं, लेकिन जब किसी की तारीफ़ की जाए तो उसके अंदर भी एक जान आ जाती है, वो आपके लिए मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। जैसे 1000 का नोट है, 5000 का नोट है, जब आप उसको बताते हो ना कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हुई और मेरे मसाइल हल हो रहे हैं, कर्जा ख़त्म हो रहा है, या जो भी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ उस नोट को की वजह से, वो चीज़ जब आप उसको बताते हो ना तो वो मल्टीप्लाई होने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं से वो मल्टीप्लाई होके, यानी अगर आप 5000 के नोट के साथ आपने ऐसी बात की है तो कहीं ना कहीं से यही नोट मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में ऐड होना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, आपके पर्स में ज़्यादातर हम अमूमन छोटे नोट पीछे की तरफ रखते हैं, कुछ लोग बड़े नोट पीछे की तरफ रखते हैं, लेकिन इस केस में, इस तरीके में, जो पर्स के दो खाने होते हैं, एक पीछे वाला खाना होता है, उसमें आप वो नोट रखें जो आप खर्च करने वाले हो, जैसे 500, 1000 या 50 के या 100 के नोट रखें, और सबसे आगे वाला जो आपका पॉकेट है, यानी आगे वाला जो खाना है पर्स के अंदर, उसमें सबसे बड़ा नोट 5000 का नोट, वो नोट जो आप खर्च नहीं करोगे, आपको पता है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा महीना इन्हीं खर्चे पे चल जाएगा, और ये 5000, 10,000 या 50,000 जो भी है वो आप उस वाले खाने में रखें, अपने पर्स के सबसे आगे वाले पॉकेट में रखें। 5000 के अगर 10 नोट है या 50 नोट है, जितने भी आप उसके अंदर रखें, और उसको रोज़ाना आपको देखना है, लेकिन खर्च नहीं करना। याद रखिए, भले 1000 का नोट हो, 500 का नोट हो, भले कोई मसला नहीं है, 100 का नोट हो, 50 का नोट हो, जो आपको लगता है सबसे हाईएस्ट अमाउंट का ऐसा नोट जो आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझते हैं कि 100 का नोट, 50-50 के दो नोट रख दिए
और आप इनको खर्च नहीं करोगे, बाकी के जो आपके पास 2500 रुपए वो आप खर्च करोगे पूरे महीने, तो ऐसा कर ले। लेकिन वो नोट, जो बड़े नोट आपके पास है जो आप खर्च नहीं करोगे, वो आप सबसे आगे वाले पॉकेट में रख दोगे। बस एक तरीका कर रहे हैं, जब भी आप पेट्रोल भराओ या सीएनजी भरवा रहे हो या कहीं खर्चा कर रहे हो, मार्केट जा रहे हो, वहां से सामान ला रहे हो, तो पर्स खोलते हुए इस बड़े वाले खाने को खोलना है, यानी जिसमें आपने 10,000 का नोट या 5,000 का नोट रखा है, उसको आपने खोल के बार बार देखना है। फिर पिछले पॉकेट से, यानी कि जो उसका दूसरा खाना है, वहां से आप 50 के, 100 के या दूसरे नोट लेके आप खर्च कर सकते हो। लेकिन ये वाला खाना जो आपने खास अबंडेंस के लिए रखा है, तो ये अबंडेंस करेगा, बहुत पैसा आएगा, और इसको देखना, बार बार देखना, और फिर पिछले पैकेट से आपके खर्चे वाले पैसे निकालना, आपको नजर आएगा कि आइंदा आने वाले वक्त में पैसा तेजी से बढ़ता हुआ आपको इस खाने में भी नजर आएगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे हमारी इम्तियाज शॉपिंग मार्केट है या डायमंड सुपर स्टोर है या जो भी जगह जहां से भी आप करीमाबाद से खरीदारी करते हो या कोई दूसरी मार्केट से खरीदारी करते हो, तो आपको एक रसीद मिलती है जिसमें पूरा ग्रॉसरी का बिल बना होता है। ऐसी चीजें, यूटिलिटी बिल है या इस तरह के बिल्स हैं, ये आपने अपने पर्स में नहीं रखना, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में आता है, और इसको अपने पर्स में रखना आपके बाकी के पैसे भी कम करता हुआ नजर आएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा, जो लोग अपने पर्स में यूटिलिटी बिल्स या फिर ऐसे बिल्स जो कि ग्रॉसरी के बिल्स हैं या कोई इस तरह मार्केट के बिल्स हैं, ये रखते हैं, तो उनके पैसे कम होते हुए बहुत तेजी से नजर आते हैं। जबकि आप कैश रखें तो ज़्यादा अच्छा है। कार्ड्स को भी हम प्रेफर नहीं करते, क्रेडिट कार्ड है या फिर कोई इंश्योरेंस का, हेल्थ का कार्ड है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें भी ना रखें तो बेहतर है। लेकिन रखना पड़े तो रख सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में कोई रसीद हो, कोई बिल हो, ये आपने अपने पर्स में नहीं रखना है। याद रखिएगा, एक आपको शायद अजीब लगे, लेकिन पर्स को ज़मीन पे नहीं रखना, यानी कोई बेस पे, कोशिश करें कोई टेबल पे उसको रखें, या फिर आप कोई ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख दें, कोई ऊंची जगह पे रखें, तो एक एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। याद रखिएगा, ये एक एनर्जी से भरेगा पूरी तरीके से। इसके अंदर जो पैसे आपने रखे हैं और जो एनर्जी आपने उसको दी है, आपने उसको एक ग्रेटिट्यूड, अल्लाह ताला का तो शुक्र अदा कि आपने पैसे को भी थैंक्स बोला है कि वो आपकी लाइफ में आके बहुत सारी चीज़ें कर जाता है और आपकी ज़िंदगी को और आसान बना रहा है, तो वो चीज़ बढ़ते हुए नजर आएगी। अगर आप नीचे रखते हो ज़मीन पे, तो फिर ये नेगेटिव में जाता हुआ नजर आएगा, यानी बिला वजह के खर्चे बढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे अपनी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने के चक्कर में पैसा चले जाना, ये सब होगा और बहुत बड़ा खर्चा आएगा अगर आप जमीन पे इसको रखते हो। याद रखिएगा, ये पैसा जो आप अपने पर्स में रखोगे, आप कहीं होटल में खाना खाते हो, रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली को ले जाते हो, 5,000 का नोट देते हो, वो आपको 200 का नोट वापस देता है, उसको भी पर्स में रखते हुए मे भी आप अपने रिश्तेदारों के सामने ये अमल करना पसंद ना करो। घर जाके आपको नहीं पता चलेगा कि वो 200 का नोट जो मुझे होटल से मिला था वो ये है, या वो नोट है जो ऑलरेडी मैं 100 के नोटों का ऑलरेडी शुक्र अदा कर चुका हूँ, अल्लाह को कह चुका हूँ कि ये नोट मेरे लिए बहुत ही काम आए और अल्लाह ने मुझे दिया, मुझे शुक्र अदा कर चुका हूँ, कहीं वो नोट तो नहीं है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा। कोशिश करें जब वो 200 के 100 के दो नोट, जैसे फ़र्ज़ करें आपको होटल वाले जो वेटर है वो आके दे देता है, तो वो 200 100 के नोट पर्स में डालते वक्त ये अमल दोहरा दे। दिल के अंदर करने से कोई हर्ज नहीं है। ये ग्रेटिट्यूड, अल्लाह का शुक्र अदा करना और अल्लाह से कहना कि तूने मुझे जो पैसे से नवाजा है, जो ये पैसा मैं अपने पर्स में रख रहा हूँ, तेरा बहुत बहुत शुक्र है कि तूने मुझे दिया और ये मेरे बहुत काम आया और ये मैं इसे अपनी आसाइशों को पूरा कर पाया। ये सब कहते हुए अपने पर्स में डाल दो, अपने दिल में कहते हुए, कोई हर्ज नहीं होगा। याद रखिएगा, जब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो और जब पैसे की तारीफ करते हो कि वो आपकी लाइफ में आके बहुत सारे काम कर गया और अच्छा पैसा आना आपको एक आसूदगी, आपकी लाइफ में एक लग्जरी लेकर आया, आप सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने के काबिल हुए उस पैसे की मदद से, जब आप ऐसा बोलते हो तो उस वक्त आप मनी मैग्नेट बन जाते हो। और मनी मैग्नेट बनने का मतलब है आपके प्राइस बॉन्ड का लग जाना, आपके इनामी रकम का लग जाना, आपके क्रिप्टो के अंदर इजाफा हो जाना, आपके शेयर मार्केट के शेयर्स के रेट बढ़ जाना, गोल्ड के रेट्स के भरपूर मुनाफा हासिल करना, आपकी स्टक मनी जो पैसा फंसा हुआ उसका रिलीज होना, आपका ब्रांड मुझसे कोई ऑर्डर कंप्लीट करके पैसा नहीं है उसका रिलीज होना, पार्टनर का पैसे रिलीज करना, हर तरफ से पैसा आना, धड़ाधड़ छप्पर फाड़ के पैसा आना, ये मुमकिन होगा। और ये कमेंट्स में हम आपको गारंटी दे रहे हैं, 15 अप्रैल को आप आकर देखोगे कितने लोगों ने पॉजिटिव में कमेंट किया है और तमाम को इसका फ़ायदा होगा। जो एक एक बात जो हमने बताई उसको अमल करेंगे, सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा होगा। नेगेटिव चीज़ें कर रहे हो, पर्स नीचे ज़मीन पे रख रहे हो, या गलत चीज़ें, रसीद रखते हो अपने पर्स में क्रेडिट कार्ड्स रखते हो, क्रेडिट कार्ड्स तो हम फिर भी प्रेफर नहीं करेंगे। कोशिश करें कि ना रखें तो बेहतर है, लेकिन रखना पड़े तो हर्ज नहीं है, रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ना रखना पड़े। लेकिन हर एक बात जो आप अमल करोगे तो आप उन लोगों में से होगे जो आके पॉजिटिव में कमेंट्स देते हुए नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर ये, आप अगर डेली बेसिस पे, ये देखें रोज़ाना करना, ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा करके रख दिया और फिर भूल जाना है। पैसे को रोज़ाना देखना है, खासतौर पे वो स्टोर्ड मनी जो आपने खर्च नहीं करना है उसको भी देखना है,
और वो तमाम पैसे जो आपके पर्स में बचे हुए हैं, जैसे 1000 के 5 नोट हैं, 500 वाले 2 नोट हैं, या 50 के 50 नोट हैं, जितने भी हैं उनको देखकर आपको ये प्रोसेस दोहराना है। कुछ अरसे तक करने के बाद आप खुद फील करोगे कि कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हुआ है, कोई लॉटरी लगी है, कोई प्राइस बॉन्ड निकला है, कहीं ना कहीं से पैसा रिलीज हुआ है, कहीं से बड़ी अमाउंट का पैसा अचानक से रिलीज हुआ है, पैसा आया है, ज़मीन व जायदाद आपके नाम होना, ज़मीन व जायदाद से अच्छा पैसा आना, या कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे थे उसका आपके हक में सॉल्व हो जाना, आपको बड़ा पैसा मिल जाना, रिश्तेदारों की तरफ से गिफ्ट की शक्ल में कोई बड़ा पैसा मिल जाना, भाई बहनों की तरफ से कोई बड़ा गिफ्ट मिल जाना, पैसा मिल जाना, इस तरह होता हुआ आप लोग देखोगे। और यकीनन आप लोग कमेंट्स में भी ज़रूर बताओगे। उम्मीद आज की वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।